जैसे
में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। तेरे संग पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। कि हमारे प्रभु ईश्वर तूने पवित्र कुंवारी मरियम को सशरीर स्वर्गारोपित किया और शाश्वत मुकुट पहनाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस शुभ दिन में पवित्रता के साथ मुक्तिदायक रहस्य के अनुष्ठान करने के लिए हम दुर्बलों को शक्तिशाली बना दे। कि सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्रभु ने विस्मयकारी कार्य प्यार से किए हैं धरती पर। उसको महिमा दे दो सदा, गाओ एक नया यशगान। विजय विराजित शोभित है, मुक्ति उसने की है प्रकट, न्याय दिलाता जनता को। प्रभु ने
वो करता है परिपालन दुष्ट जनों से उन सब की रक्षा अविरत करता है। और इससे तेरे भक्तजनों को अपराधों की क्षमा प्राप्त हो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सदा आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमा में पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाएं कि सत्य प्रभु और सृजनहार सर्वदाम आमीन। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो कि सबके प्रभु सरदार आमीन। हमारे कान को उषा खोले
लवरावन दोहद दूदशा कंदेशा आलाहा कंदेशा ऐसाना कंदेशा लामायोसा यसराहम आले Minalam vadam mayalam Amen Kandisha alaha Kandisha etsana Kandisha lamayusa Esraham हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर तो भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर के सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से वाचन। गुरुवर आपका आशीर्वाद। यीशु मसीह अपनी पवित्र शिक्षा से आपको ज्ञानी बना दे। आप लोगों की आज्ञाकारिता की चर्चा सर्वत्र फैल गई है। यह मेरे लिए आनंद का विषय है। मैं चाहता हूँ कि आप भलाई में निपुण और बुराई के विषय में अनजान रहे। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक ईसा मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत यूहन्ना द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वही थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गए हैं। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा,
मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, जब अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वो पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि ये अंगूरी कहां से आई है। जिस सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सबको ही पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना ये पहला चमत्कार गलीलिया के काना नगर में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद ईसा अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनहूम गए, परंतु वे वहां थोड़े ही दिन रहे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्रभु ईसा मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि हम भारतवासी दो महत्वपूर्ण पर्व मना रहे हैं। सर्वप्रथम हम अपने देश की भारत माता की स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारी माता, जिसे हम भारत माता कहते हैं, सैकड़ों साल लंबी गुलामी के बाद 1947 15 अगस्त को दुश्मन के हाथों से मुक्त हुई थी, आजाद हुई थी। भारत माता को आजादी दिलाने में कई सारे बलिदानियों ने अपने जीवन का अपने खून का पसीना बहाया। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, उन्होंने कष्ट उठाया, उन्होंने अपने जीवन को त्यागा, अपने घर को परिवार को त्यागा, अपने बाल बच्चों को त्यागा, अपनी संपत्ति को त्यागा। ये सब करने के बावजूद, ये सब करने के बाद उन्होंने माता भारत माता को स्वतंत्रता दिलाई। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जश्न मनाने का दिन है। तो हम सुबह से मना रहे थे और हमारी खुशी अब पूर्ण हो रही है। तो हम अपनी माता भारत माता के लिए विनती करें प्रभु से, माता मरियम से विशेष करके, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी माता भारत माता स्वतंत्र होने के बावजूद भी आज भी कई प्रकार के बंधन से जकड़े हुए हैं, कई प्रकार के बंधनों से वो बंधनों में फंसी हुई हैं। हम जानते हैं हमारे देश में अन्याय, अत्याचार बहुत बड़े तेजी से रफ्तार से, बड़े तेज रफ्तार से फैल रहा है। हिंसाएं चल रही है और नारी का अपमान किया जाता है। हमारे देश में नेता लोग स्वार्थ की पूजा करते हुए अपने देशवासियों को उल्लू बना रहे हैं। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि भारत माता की प्रतिष्ठा थी दूसरे देशों के सामने। भारत माता विश्व गुरु के रूप में जानी जाती थी एक जमाने में। हमारे कुकर्म के कारण, हमारे अत्याचार के कारण, हमारे विवेकहीन कर्म के कारण हम अपनी माता की इज्जत को कलंक ना लगाए, हमारी इज्जत, माता की इज्जत पर पानी ना फेरे। ये संकल्प हम कर ले। हम अगर अन्याय हमारे सामने दिख जाए, निडर होकर हम उसका विरोध करें। और हमारे भाई बहन अगर तकलीफ में हो, उनके परेशानी हो, उनके जीवन में उनके कोई सुख नहीं मिल रहा हो, तो थोड़ा सा समय के लिए कम से कम उनके साथ चलना सीखे, उनके हाथ, उनके साथ, उनके कंधे पकड़कर उनके पैर लड़खड़ाने से उन्हें बचाने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ आज हम अपनी माँ, विश्वास में हमारी माँ, कलीसिया की माँ, ईसा मसीह की माँ और ईश्वर की माँ, सारे संसार की माँ कुंवारी मरियम का हम पर्व मना रहे हैं। कुंवारी मरियम का स्वर्गारोपण पर्व हम मना रहे हैं। स्वर्गारोपण पर्व का मतलब आप जानते हैं, हमारी माता कुंवारी मरियम को, ईसा मसीह की माता को प्रभु ने मृत्यु के मुंह से, मृत्यु के पंजे से बचा लिया।
हम जानते हैं इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर एक इंसान को एक न एक दिन मृत्यु का मुंह देखना पड़ता है या मरना पड़ता है। मगर ईश्वर ने सोचा, जिस कुंवारी को मैंने अपने पुत्र के माता के रूप में चुन लिया, जिसने अपने जीवन में निष्कलंक जीवन बिताया, जिसने मेरी आज्ञाओं का पूरा पालन किया, जिसने अपने जीवन में भला कार्य किया, जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपनी पूरी जिंदगी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, ऐसे एक व्यक्ति को, इस संसार की माता को, यीशु मसीह की माता को मृत्यु के पंजे में छोड़ना प्रभु ईश्वर को पसंद नहीं था। हम जानते हैं मरने के बाद हर एक इंसान या तो जलाया जाता है या दफनाया जाता है, और हम लोग इस दुनिया में गल जाते, हमारे शरीर गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। मगर प्रभु ने, ईश्वर ने सोचा, जिस कुंवारी मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया, जिस कुंवारी मरियम ने संसार के मुक्तिदाता को जन्म दिया, जो संसार की माता बन गई, उस माता को मृत्यु के पंजे में, मृत्यु के वश में नहीं छोड़ना, उसके शरीर को गलने नहीं देना, क्योंकि वो ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक जीवन बिताती थी। तो मेरे प्यारे बंधु, संदेश क्या है? दो पर्व हमारे सामने, एक हमारी माता, भारत माता स्वतंत्रता प्राप्त की थी आज के दिन, और हमारी माँ कुंवारी मरियम को प्रभु ने मृत्यु के पंजों से बचाकर उनको जीवन से स्वतंत्रता प्रदान किया। संदेश एक है, ये दोनों माँ बलिदान का उदाहरण है, दोनों माँ आज्ञा पालन के उदाहरण है, और दोनों माँ संसार के सभी भले कार्यों का उदाहरण है। हमें भी अपने जीवन में उनका नमूना उतारने की जरूरत है। हम अपने जीवन में भला कार्य करना सीखे, ईश्वर के वचन सुनना सीखे, ईश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलना सीखे। और जब कोई अपना भाई बहन मुसीबत में हो, आज के सुसमाचार से आपने सुना, काना नामक एक नगर में जो विवाह भोज चल रहा था, वह अंगूरी समाप्त हो गई थी। यहूदी प्रथा के अनुसार यहूदी लोग शादी के अवसर पर या बड़े बड़े कार्यक्रम के अवसर पर मेहमानों को अंगूरी पिलाते थे। ये उनका प्रथा थी, बिना अंगूरी के कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होता था। विशेष करके विवाह भोज में आमंत्रित अतिथियों को अंगूरी पिलाना बहुत जरूरी माना जाता था। ऐसे की स्थिति में एक रईस परिवार में शादी का कार्यक्रम हो रहा था काना नामक नगर में। बड़े रईस परिवार के लोग बहुत इज्जत रखते हैं, बहुत उनके प्रतिष्ठा बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग आए थे। ईसा की माता कुंवारी मरियम भी वही थी, और माता मरियम को ये मालूम पड़ा, ऐसा बाइबल में लिखा है कि हम ये नहीं देखते कि कोई जाकर माता मरियम को खबर दे रही है कि इनके पास अंगूरी नहीं, इनके घर के अंगूरी समाप्त हो गई, इनके लिए कुछ करो। ऐसा कोई नहीं बोलता माता मरियम को। माता मरियम स्वयं जान लेती है। मुसीबत की बेला में माता मरियम हाथ बांटने के लिए तैयार है, हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। हमारी मुसीबत कितनी ही क्यों ना हो, हम हमारी माता के ऊपर हम विश्वास करेंगे, कुंवारी मरियम के ऊपर विश्वास करेंगे, बिना बोले, बिना पूछे, बिना मांगे माता मरियम हमारे सामने प्रकट हो जाएगी और हमारी मुसीबत में हमें उबार लेगी। आज के सुसमाचार से आपने सुना किस तरह उन रईस परिवार के लोगों को शर्मिंदा होने से माता मरियम ने स्वयं बचा लिया था। उसी तरह हमारे जीवन की मुसीबत की घड़ी में भी हाथ बांटने के लिए हमारी माँ कुंवारी मरियम हमारे साथ है। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें सिर्फ इतना करना है, भारत माता की तरह सब भले कार्यों का भंडार बनाना है अपने जीवन में, और माता मरियम की तरह आज्ञा पालन, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उनके वचन सुनो, और सभी बिना बोले, बिना पूछे, बिना मांगे किसी भी व्यक्ति की मदद करने के लिए कभी भी तैयार रहो। हम ये ना सोचे कि कोई मदद मांगने आए उसके बाद मैं मदद करूंगा, गलत बात है। क्योंकि माता मरियम की सीख ये नहीं है, बिना मांगे, बिना पूछे और बिना बोले माता मरियम स्वयं जाकर उनकी मदद करती है। तो इसी तरह हमें अपने जीवन से बाहर निकलने की जरूरत है। कभी कभार क्या होता है, हम एक पिंजरे में बंद है, जैसे हमारे कुत्ते पिंजरे में बंद है। हम अपने जीवन से संतुष्ट है, मैं सुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, अब दूसरों के काम में क्यों दखल दूंगा? अगर मैं दूसरों के काम में हाथ डालने जाऊंगा तो मुझे बहुत परेशानी देखना पड़ेगी। इसलिए अच्छा क्या है, चुप रहो और सुखी रहो। किसी के भला कार्य करने के लिए आगे हाथ मत बढ़ाओ, क्योंकि भले कार्य करने आप जाते हैं आपको जरूर तकलीफ होगी। इसीलिए हम सोच से मैं अपने मकान में, अपने महल में, अपनी कुटिया में मैं सुखी हूँ।
मैं किसी दूसरे के काम में दखल नहीं दूंगा, किसी के काम में हाथ नहीं डालूंगा। ये बात गलत है। माता मरियम की तरह बिना बोले बाहर निकलना सीखो। जब तुम अपने भाई को, बहन को या अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों को जब तुम मुसीबत में देखो तो मेरे प्यारे बंधुओं, ये सोचो कि हमारी माता का नमूना हमें प्रेरित करता है कि बिना बोले हम उनकी मदद करें। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये दोनों माता हमारे लिए बहुत बड़े उदाहरण हमारे सामने रख रही हैं। तो आज उन दोनों माताओं का वंदन नमन करते हुए हम ये अपने जीवन में ठान लें कि मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाऊंगा और दूसरों लोगों की मदद के लिए, उनको सहायता देने के लिए या उनके हाथ पकड़ने के लिए, उनके पैर लड़खड़ाएंगे तो उनका कंधा थाम कर ढारस बंधाने के लिए कि ढरो वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी अपने जीवन को ऐसा तैयार करूंगा। ऐसा एक संकल्प अपने जीवन में लेते हुए हम अपने जीवन आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और इन दोनों पुण्य पर्वों की मंगल कामनाएं मैं आपको दिल की गहराई से अर्पित करता हूँ और दुआ करता हूँ कि भारत माता और माता मरियम के नमूने के अनुसार जीवन बिताने की कृपा पिता ईश्वर हमें प्रदान करे और प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सब आनंद और उत्साह के साथ अपने प्रभु से विनय करें। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे ईश्वर, तूने आदम की पुत्री निर्मल कुंवारी को चुनकर उसे पवित्र आत्मा के सहचर्य से पवित्र बनाया। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह, तूने पवित्र माता को कष्टों से पीड़ितों के लिए जीवन का किनारा और जरूरतमंदों के लिए अद्भुत आश्रय के रूप में हमें प्रदान किया। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह, तूने स्वर्गारोपण द्वारा देवदूतों और मानवों के समक्ष अपनी अनुग्रहित माता को सम्मानित किया। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हे मसीह, इस प्रत्युत्तर से मरियम ने ईश्वर की इच्छा के लिए संपूर्ण समर्पण किया और तूने उसे स्वर्गीय महिमा में प्रवेश दिया। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह, तूने पवित्र कुंवारी मरियम के स्वर्गारोहण के दिन ही हमारी मातृभूमि का स्वतंत्रता दिवस भी मनाने की कृपा प्रदान की। हे मसीह, तू हमारे देश एवं नागरिकों को ईश्वर की संतान की स्वतंत्रता में बढ़ा। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के मुखिया और पिता मेजर आर्चबिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार सेबास्टियन के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु मसीह, तेरी कृपा से हमारा उद्धार कर और तेरी शांति हमें प्रदान कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु ईसा मसीह, आज का दिन पवित्र कैथोलिक कलीसिया संत माता मरियम का स्वर्गारोहण का त्योहार मना रहे हैं। इस त्योहार को मनाते हुए आज के इस पवित्र बलिदान में इस संत के नामधारी फीस्ट मनाने वाले सभी लोगों को, विशेषकर हमारी प्यारे सिस्टर्स, सिस्टर ग्लैडिस और सिस्टर शाइन को आपके पुण्य चरणों में समर्पित करते हैं। उनकी जिंदगी में आपने जो भी कृपाएं बरसाई हैं, उनके लिए हम आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं। उनके माता पिता, भाई बहन और सभी रिश्तेदारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप उनके जीवन की सभी विशेषताओं को पूरा करें। सिस्टर लोगों के जीवन की जिंदगी भी आप उन्हें, सिस्टर लोगों के आगे की जिंदगी भी आप उन्हें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख। सिस्टर लोगों द्वारा हमें जो भी वरदान मिले, उन सभी के लिए हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद अदा करते हैं। हे प्रभु, आपके प्रेम में उन्हें सुरक्षित रख, जिससे आगे की जिंदगी वे खुशी के साथ जी सकें। आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर सिस्टर लोगों को भरपूर आशीष प्रदान कर। इन सभी निवेदनों के लिए हम आपसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हम सब अपने आप को और एक दूसरे को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं कि हमारे प्रभु ईश्वर तेरी माता पवित्र कुंवारी मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम तुझसे विनम्र विनती करते हैं। स्वर्गारोपित माता की प्रार्थनाएं
इस संसार में हमारे लिए सुदृढ़ सहायता एवं संरक्षण बने। अनुग्रहित एवं कृपा वरदानों से भरपूर पवित्र कुंवारी मरियम की भांति वचन को हृदय में संचित रखकर स्वर्गोन्मुख जीवन बिताने का अनुग्रह हमें प्रदान कर के सबके प्रभु सर्वदा गुरुवर आपका आशीर्वाद प्यारे भाई और बहनों हस्तारोपण के लिए सिर झुकाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है। वो तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ है। पवित्र आत्मा तेरे महिमा में ईश्वर के साथ एक तत्व है। उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिता की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु, हमारे स्वभाव की तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपनी सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। हे प्रभु, तू अपनी दया हम में पूर्ण कर दे। हमारे हाथों अपने वरदानों की वर्षा कर। तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु, हमें यह वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा की स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। कि सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। शक्तिमान प्रभु साथ हमारे
छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे इस आशा में प्रभुवर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से यीशु मसीह और परमपिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। सर्वशक्तिमान परम पिता एक परमेश्वर सृष्टा दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। यीशु मसीह ईश्वरता सारी सृष्टि का पहलौठा, सभी युगों के पहले जन्मा यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नहीं बनाया हुआ है वो ईश्वर से सच्चा ईश्वर यह विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में संपूर्ण एक तत्व है पिता के संग, उसी से सब कुछ साजित है यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ, कुंवारी मरियम से जन्मा के यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा, क्रूस पर तेरी अपनी जान यह विश्वास हमारा है। दफनाया गया प्रभु का तन जैसे लिखा था नबियों ने, उठा प्रभुवर तीसरे दिन यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से, स्वर्ग पिता की दाहिनिया, शोभित उसकी महिमा पार यह विश्वास हमारा है। आएगा वह अंतिम दिन मृत और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से यह विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रस्तुत जो एक ही पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता यह विश्वास हमारा है। एकमात्र है कलीसिया
अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्रार्थी धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सदा प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करें। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं। हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं। मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम मान, दिव्य आत्मा के सचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के ईश्वर भगवान, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सन्मुख किया। सबके प्रभु और ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है। सभी जीवों के कृतज्ञता के योग्य है।
सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मार्गों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबीम तथा दिव्य सराफीम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार कहते। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। प्रभु मसीह आपकी प्रार्थना सुने और यह बलिदान स्वीकार करे। वह आपकी पुरोहिताई को स्वराज में महिमान्वित करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और उसकी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले विश्व के लिए यह जो बलिदान चढ़ा रहे हैं, उससे वह सदा प्रसन्न हो जाए। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है। उसकी हम उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमृतता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना। स्त्री से जानना और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया, जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। Ali Dawud Kiyasa Ukandishasa Wari Ainabul Lashmiya Lavasah Avui Mashbaha Uarh Waksa Uyawla Salmidaw Bimar Hana Isavu Pagradil Dela pekun meskaselo shukana deta ke sawahul minni kulufun. Ukhagana apal ka sa audi ويولهن
संगिए में सशेद लवशु का ना देता के सौविस्तो मिलने कुलू मिश्कल शीतुन बिशिन अवदले दुफरान हादे दे एवदेस। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सौभाग्य बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा दानों तथा अनुग्रह के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, सार्वत्रिक कलीसिया के पिता और मुखिया रोम के संत फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे धर्म प्रांत के पिता और मुखिया धर्माध्यक्ष मार सेबास्टियन के लिए, याजकों उपयाजकों समर्पितों लोक धर्मी प्रेरितों शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह वरदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित, इन सबों के लिए तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए, विशेषकर आज अपने स्वर्गीय मध्यस्थता माता मरियम के पर्व मनाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए, विशेषकर हमारे पूजनीय सिस्टर मदर जी, सिस्टर ग्लाडिस और सिस्टर शाइन के लिए, और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू हमारे पापों तथा अपराधों के अनुसार न्याय न कर, बल्कि अपनी कृपा के अनुसार हम पर दया कर। सच्चे विश्वास के साथ तेरे अनुग्रह से तेरे पावन शरीर को हम ग्रहण करते हैं। इसके द्वारा हमें अपने अपराधों और पापों की क्षमा प्राप्त हो। आमीन। हे प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से यीशु माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी ये जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और उपयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान
मान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इससे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की मान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवनदायी तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना हे मसीह, स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तो अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शासकों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सकें। हमारी स्तुति नहीं, हे प्रभु, हमारी नहीं, तेरे के नाम की स्तुति हो। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें सामने पर टिकी रहती हैं और दासी की आंखें सामने पर, उसी तरह हमारी आंखें हे प्रभु तेरी दया के लिए तुझ पर टिके हुए हैं। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे पापों के कलंक से हमें शुद्ध कर, तू अपने प्रेम के सुगंध से हमें परिपूरित कर। हे भले के डरिए, जब हम भटक रहे थे तूने हमारी खोज में निकलकर हमें पाया। मेरे ज्ञात और अज्ञात पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इस प्याजों को सुगंधित कर दे जो तेरी भव्य तथा पवित्र वेदी के सम्मुख उपस्थित है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इन भक्तजनों को सुगंधित कर दे जो तेरी कृपा की प्रतीक्षा करते हैं। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इस वेदी को सुगंधित कर दे जो हमारे प्रभु की कब्र का, उसके सिंहासन का तथा उसके पाप मोचक शरीर रक्त का प्रतीक है। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रस्सियों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जाह, हे प्रभु तेरी सदा आराधना को। ये जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं।
Taibu sedmaran Isho Mishika Uhum Bedalaha Awa Ushauta Pusadaru Khadu Disha Tekwe Am Kolan Hasa Waghur Swalmana Wallalam Almin हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दयावान प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दयावान क्रोध छोड़ मोड़ ले मन मंदिर को पावन कर ले प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दयावान स्वीकारे हम परम प्रसाद को पावन होवे दिव्यात्मा से प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दयावान मानव तन के पुनरुत्थान आत्मा मुक्ति बनयत साधन अनंत जीवन के हित होवे अनंत जीवन के हित होवे हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर हमारे हृदय में अपनी शांति बसा दे हमारी जिह्वा तेरे सत्य की घोषणा करे हमारा कंठ वीणा का स्वर भरे और हमारा ज्वलंत मुंह तेरा गुणगान करे तेरी सलीब हमारा कवच बने हे प्रभु तूने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार कहो इस आदेश के साथ जो विशिष्ट प्रार्थना तूने अपने शिष्यों को सिखलाई थी उससे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने योग्य हम बन जाए कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज आए तेरी इच्छा
वर्षा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध पाप में क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। हे प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपा दान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर से होने देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर तूने माता मरियम को सशरीर स्वर्ग का सौभाग्य प्रदान किया। तूने हमें अनंत सौभाग्य के स्रोत इस पवित्र बलिदान में सहभागी होने को दयापूर्वक योग्य बनाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे प्रभु और ईश्वर, सबको पवित्र करने वाला तेरा अनमोल शरीर रक्त तूने हमें प्रदान किया। इन दिव्यस्यों को हमने ग्रहण किया कि ये हमारे शरीरों के पुनरुद्धान के महिमा का कारण बने। इस देन के प्रति हम तुझे स्तुति वंदना कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं कि सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। निर्मल कन्या मरियम के पूजित आत्मा और शरीर ईश्वर नभ में उठाए आनंद के संग स्तुति गाए। सुत प्रभु यीशु मसीहा की विनती से हरदम ईश्वर की कृपा पाने को हो जाए आप योग्य सभी। प्रभु जिस दिन आएगा हर्ष से स्वागत करने को स्वर्गीय महिमा पाने को आश्रय मरियम बन जाए। जीवनदायी सूली से आप सब उद्धृत हो जाए, संरक्षित हो जाए सभी अब सदा एवं सर्व सदा।
यीशु सनातन पुरोहित सभी पुरोहितों को अपने पत्र दे के प्रणाम में सुरक्षित रख, जहाँ कोई भी उन्हें हानि नहीं पहुँचाए। तेरे पवित्र शरीर को रोजगार करने वाले उनके अभिषिक्त भावों को बेगान रख। तेरे अनमोल लहू से भिगे हुए उनके होठों को निर्मल बना। तेरी महनीय पुरोहिताई की नूर से मुद्रित उनके हृदयों को सांसारिक मौत से बचा और उन्हें पवित्र बनाए रख। तेरे पवित्र प्रेम से देते रहे एवं संसार के मेल से तूने बचा। उनके परिश्रमों को प्रचुर मात्रा में सफल बना। जिन आत्माओं की रहस्यमय की वे सभी संसार में उनका आनंद दिलासा रहे तथा स्वर्ग राज्य में उनका हासिल एवं शाश्वत मुकुट बने। आमीन। हे मरियम पुरोहितों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर और हमें पवित्र पुरोहितों को प्रदान कर। हे संत जॉर्ज मरिया वियानी, पुरोहितों के मध्यस्थ पुरोहितों के लिए प्रार्थना कर। हे संत अल्फोंसा, संत कुरियाकोस एलियास, संत ओप्रासिया, संत मरियम थ्रेसिया, संत मदर तेरेसा, संत जॉन पॉल II, संत देव सहायक, धन्य कुञ्जन, धन्य सिस्टर रानी मरियम, समर्पितों के लिए